वेलकम टू माय चैनल सिविल चोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा नेक्स्ट पार्ट में G+1 बिल्डिंग एस्टिमेशन का मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में तो ये मैं डिस्कस किया था ओनली आर्थवर्क एक्सकवेशन। एक मिनट, ओनली आर्थवर्क एक्सकवेशन में डिस्कस किया था, तो आज नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा। ठीक है, तो उसके पहले मैं इधर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि BOQ कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सब्जेक्ट कहाँ से रेट देते हैं। ठीक है, सपोज से 2 नंबर आइटम में मॉडिफाई करूँगा, जो सप्लाई ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट एज पर स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ है, मैं इसको मेरा शेड्यूल से कट के लेके आऊँगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आउट ऑफ टॉपिक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे CPWD से मैं रेट ले रहा हूँ। ठीक है, इधर तो मैं CPWD में गया, इधर सर्च किया मैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट ऑल वर्क्स अप टू प्लेन लेवल, एंड इधर M10 जो है और M15 जो है वो PCC में माना जाता है। ठीक है, तो आपका M15 गेट प्लेन सीमेंट कंक्रीट और M10 प्लेन सीमेंट कंक्रीट, देखिए ऑल वर्क्स अबव प्लेन लेवल एंड अप टू प्लेन लेवल, और ये है उसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को कॉपी करके थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारा इधर वो अप टू प्लिंथ और अबव प्लिंथ में कुछ कम नहीं होगा। मेरा टोटली ग्राउंड फ्लोर से लेकर मतलब एकदम ग्राउंड लेवल के नीचे से लेकर एकदम रूफ तक एक ही ग्रेड का PCC लगेगा। ठीक है, ऐसा असम करके मैं क्या किया, मैं इधर हाईएस्ट वाला जो रेट है 8721.30 मैं वो वाला रेट को कंसिडर करूँगा इधर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर देखिए इधर दो रेट है, एक अप टू प्लिंथ लेवल के लिए और एक अबव प्लिंथ लेवल। अबव प्लिंथ लेवल मीन्स अप टू 5 फ्लोर मीन्स 5 तला के लिए। ठीक है, तो मैं पहले ये वाला सब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं ये स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट को इधर कॉपी कर लिया। अब हम लोग एक्सेल फाइल में जहाँ पर 2 नंबर सीरियल नंबर था उसमें कर्सर ब्लिंक किया और उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किया, उसके बाद हम जो मैक्सिमम जो है आपका M10 ग्रेड प्लेन सीमेंट कंक्रीट सीमेंट कंटेंट कंसिडर्ड 2 जो था, ठीक है, उसको मैं कॉपी किया, मतलब ऑल वर्क्स अबव प्लिंथ फ्लोर टू 5 लेवल मैं अभी चेंज करूँगा उसको। ठीक है, तो 220 kg पर क्यूबिक मीटर को मैं जो सब्जेक्ट था ऑल्ट एंटर दबाया और कॉपी कर दिया। ठीक, अब आपको आ रहा है कि मेरा रेट 8721.30, इसको भी देखिए हम इधर पेस्ट कर दिया रेट की जगह। ठीक है, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि मेरा फॉर्मूला दिया हुआ था। ठीक है, अब मैं मॉडिफाई करूँगा थोड़ा, ऑल वर्क्स अप टू फ्लोर 5 लेवल कर देते हैं। ठीक है, कुछ प्लेन कुछ ग्राउंड फ्लोर कुछ नहीं लिखते। ठीक है, एक हो सकता है कि बिलो ग्राउंड टू अप टू फ्लोर 5 लेवल हो सकता है, नहीं तो एक काम होता है कि ऑल वर्क्स अप टू फ्लोर 5 लेवल, मतलब कोई बिलो अप टू का केस ही नहीं रहेगा इधर। ठीक है, तो ये बात हो गया। ठीक है, ऐसे करके एक BOQ का सैंपल बनाते हैं हम लोग, और उसके लिए बहुत कुछ एनालिसिस भी करते हैं कि ये जो 8721 आया वो कहाँ से आया, उसके लिए हम लोग को रेट एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, बहुत कुछ शेड्यूल से अगर लेता है तो रेट एनालिसिस नहीं लगता, अगर शेड्यूल से बाहर हो रहा है रेट, तब ये हम BOQ में पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम तो पहले एब्स्ट्रैक्ट में पेस्ट किया था। ठीक है, और अब थोड़ा ओरिएंटेशन को सेट करना पड़ेगा। और हाँ, मैं जो कह रहा था कि अगर शेड्यूल से लेट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को 3 मार्केट रेट एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, रेट एनालिसिस करके उसके सपोर्टिंग देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो गैपिंग है वो गैप को थोड़ा फिलअप करना है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। बैक स्पेस। ठीक है, इधर का काम है कर्सर ब्लिंक बैक स्पेस। देखिए मैं मैन्युफैक्चर किया, एम के पहले कर्सर ब्लिंक किया, मैं बैक स्पेस दिया, उसको स्पेस दे दिया, ऐसे करके पेज सेटअप होगा। ठीक है, ताकि टोटली फिलअप रहे पूरा। ठीक है, ओके, पूरा फिलअप रहे इधर। अच्छा, तो मेरा ये BOQ बनाने का काम ख़त्म हुआ। ये एक्चुअली टॉपिक में नहीं था, मैं सोचा कि आपको दिखा देते हैं। ठीक है,
तो अब आ रहे हैं हम लोग कल कहाँ पर थे। आर्थर एक्सकवेशन का सिर्फ क्वांटिटी निकाला था। आज मैं छोटा सा एक टॉपिक पकड़ूंगा, एक एक करके मैं समझा देता हूँ आपको। वो है आज का टॉपिक कि पाइल जो होता है, पाइल जो कास्टिंग होता है उसका कंक्रीट क्वांटिटी निकालना। ठीक है, आर्थर एक्सकवेशन होगा, उसके बाद पाइल का कंक्रीट क्वांटिटी होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पाइल का डायमीटर था ये है आपका 600 mm। ठीक है, 600 mm डायमीटर का पाइल था। ठीक है, और ये जो हाइट था आपका 30 मीटर में दिखा दिया था कल। ठीक है, और इधर दो टाइप का पाइल है, P1 एंड P2। मीन्स पाइल 1 पाइल कैप 1 में कंटेंट कर रहा है पाइल 1, एंड पाइल कैप 2 पे कंटेंट कर रहा है पाइल 2। ठीक है, और दोनों का अंतर यही है कि एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक का डायमीटर कम है। ठीक है, तो आपको पहले फर्स्ट चीज़ क्या करना पड़ेगा आपको मैं बताया था। पहले तो आप सीरियल नंबर पे जाइए। ठीक है, इसका सब्जेक्ट जो है उसको कॉपी कीजिए 2 से लेकर। ठीक है, 3 वाला आइटम ऑपरेट होगा। ठीक है, 2 नहीं, 2 तो मैं ऐसे दिखाया, 2 बाद में होगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट जाने के बाद ये जो 3 वाला सब्जेक्ट है, जैसे उससे पहले ड्राइंग थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 30 मीटर का पाइल है, और ये पाइल का ये भी 30 मीटर का। ठीक है, और 450 का एक, और ये 600 का। पाइल का 1 है 10 नंबर का, पाइल का 2 है 18 नंबर का। ठीक है, ठीक है, तो टोटल आप पहले सब्जेक्ट को कॉपी कीजिए, कॉपी, उसका बैकअप शीट पे जाइए, सब वो सीधा आपका ऑपरेट होगा। तो पेस्ट करने के बाद देखिए इतना बड़ा आ गया, हमारा पेज बहुत वेस्ट होगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऊपर में जो सैंपल था उसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर किया, इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, छोटा हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो 3 नंबर है उसको भी ऐसे करेंगे हम। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब देखिए ये जो ड्राइंग है इधर आपको देखना पड़ेगा पाइल का 1 कितना है, पाइल का 2 कितना है। पाइल का 1 पे जो पाइल कंटेंट कर रहा है, मतलब शो कर रहा है, वो है आपका पाइल 1। ठीक है, और पाइल का 2 पे जो पाइल शो कर रहा है वो है आपका पाइल 2 P2। ठीक है, तो PC1 में होगा आपका P1 और PC2 में होगा आपका P2। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए PC1 कितना है आपका 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 है टोटल PC1। तो आपका पाइल ईच कंटेंट कर 2 नंबर का। ठीक है, तो 5 पाइल कैप है, पाइल कैप 1 है, तो आपका 10 पाइल होगा, मतलब 10 P1 होगा, 10 P1। और PC2 आपका 4 दिख रहा है 4 कॉर्नर में, तो वो होगा आपका 8 नंबर का पाइल 2 होगा। P2 आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ कि ड्राइंग पकड़ के आपको देखना पड़ेगा कि PC1 में 10 P1 है और PC2 में आपका 8 P2 है। ठीक है, तो इसी का हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इधर। तो फॉर्मूला आपका पता है कि ये तो सिलेंडर का टाइप होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई d²/4 इंटू एच, मीन्स एरिया इंटू वॉल्यूम, वेयर एरिया इज इक्वल टू पाई d²/4 एंड एच मल्टीप्लाई करने से उसका वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, क्यूबिक मीटर पे। यूनिट होता है कंक्रीटिंग का, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का जो यूनिट होता है वो है आपका क्यूबिक मीटर। ठीक है, अच्छा, तो आपको एक चीज़ इधर P1। ठीक है, पहले तो P1 निकालेंगे आप। ठीक, P1, ये P1 है आपका 10 नंबर का। ठीक है, एक होने से सब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका P1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इधर 10 नंबर के लिए मैं कंक्रीट क्वांटिटी में निकाल देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले एक्सेल पे जाइए।
अच्छा, ऊपर में एक हेडिंग होता है ना, शायद हम दिया था उस दिन पहले, हम एक हेडिंग देते हैं, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए कि ये क्या चीज़ है। मतलब जो बिल चेक करेगा उसको तो एक ही नज़र में पता होना चाहिए कि वो क्या पकड़ रहा है, ठीक है, इसलिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले ये लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर में जो आर्थवर्क एक्सकवेशन में लिखा था उसके में कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उसको रीनेम कर देंगे रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे से बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ क्वेश्चन और कुछ डाउट ना रहे, ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं, एकदम मैं तो जल्दी कर ही सकता, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको ऐसा होने के बाद कलर को रिमूव कर दिया मैं, ठीक है। अब मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके जो आर्थवर्क एक्सकवेशन है मैं उसको कॉपी करूंगा, ठीक है। मैं उसको कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। आर्थवर्क एक्सकवेशन, ठीक है, आर्थवर्क एक्सकवेशन है, कॉपी पेस्ट, और इधर लिख दीजिए आप रीनेम करके रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और ये ग्रेड कौन सा है, M25, ठीक है। और मेक श्योर आपको नहीं, जो BOQ बनाएगा उसको श्योर होना है कि ये जो BOQ का जो स्पेसिफिकेशन होगा उसमें मेंशन रहना चाहिए कि वो M25 ग्रेड के लिए वो हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरा इधर है M25, देखा आपको दिखाई दे रहा है नीचे में एकदम P1 के ऊपर देखिए मैं लिखा M25 ग्रेड, ठीक है। अब M25 का ग्रेड का है 30 मीटर का। अब देखिए हाइट, देखिए हाइट है आपका एकदम 30 मीटर मीन्स पाइप आपको कवर करके, ठीक है, ये 30 मीटर जो है, ठीक है, एकदम बॉटम से लेकर स्टार्ट किया बॉटम से और जा रहा है ऊपर में एकदम पाइप आपको कवर करके, ठीक है। ये नहीं कि पाइप आपके बॉटम तक आप लोग पाइप कास्टिंग करेंगे, पाइप ऊपर तक कास्ट होता है, ठीक है। ये देखिए ऊपर में पाइप कास्ट होके रॉड एंकरिंग हो गया, और एक कट ऑफ रीजन लिखा हुआ है ना जो 75 में रीजन, कट ऑफ रीजन। ये कट ऑफ में क्या होता है कि वहाँ से पाइल कैप को, पाइल को बेकिंग कर दिया जाता है, ठीक है। पाइल हेड जो होता है वो बेकिंग किया जाता है, और उनमें से जो सरिया निकलता है उसको पाइल कैप के अंदर एंकरिंग हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कि क्यों बेक किया जाता है, उसमें माट वैसा सब कुछ रहता है, ठीक है। तो उसका उस एकदम टॉप पोर्शन का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है क्योंकि उधर कंक्रीट से ज़्यादा माट रहता है, ठीक है, मतलब पॉल्यूटेड चीज़ बहुत रहता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि ब्रेक करके जो रॉ जो कंक्रीट होता है उसको निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको कास्टिंग के टाइम हमको फुल हाइट ही लेना पड़ेगा, ये नहीं कि हमको कम हाइट लेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर तो 10 लिख दीजिए इधर, और ये 8 नंबर, ठीक है। तो 10 लिखिए, और इसके बाद आपका होगा अब इंसर्ट में जाकर सिंबल इंसर्ट पाई इनटू डी स्क्वायर इनटू h, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट ओपन, वेयर d इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4h, ठीक है। पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, मैं मिस कर गया, पाई डी स्क्वायर बाई 4। पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, वेयर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पाइल, और जो एच होगा वो आपका पाइल का जो टोटल हाइट है फ्रॉम बॉटम से टॉप, ठीक है, हाइट ऑफ पाइल, ठीक है।
ये तो मैं फॉर्मूला दिखा, अब मैं कैलकुलेशन करूँगा इधर, ठीक है। मैं एक को दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, बाकी तो सब ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इजिकल टू 3.24, मतलब पाई का वैल्यू होता है 3.14, ठीक है, सॉरी 3.24 नहीं, 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6, थ्री 3.14 इंटू 0.6, क्योंकि मेरा 600 डायमीटर तो मेरा पायल का डायमीटर है, ठीक है, जो मैं दिखाया अभी। तो 3.14 पाई का वैल्यू लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन दिया, उसके बाद मैं 0.6 लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं 4.6 डिवाइड बाई 4, मैं एक में क्या किया, मैं पाई डिस्का बाई 4 को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, एरिया के लिए। वो लेंथ में दे दिया, आप दे सकते हैं विड्थ में भी दे सकते हैं, और इधर हाइट में 30 लग दिया, ठीक है। ऊपर से कॉपी करके फॉर्मूला को कॉपी करके मैं पेस्ट कर दिया, देखिए वैल्यू निकल गया 84 क्यूबिक मीटर फॉर 10 पाइल के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को सिर्फ लिख दीजिए, थोड़ा मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इधर उधर हो गया, ठीक है। मैं वीडियो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं वो ओरिएंटेशन ठीक कर दिया, ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट को थोड़ा ठीक करना था, ठीक है। तो अब ये तो मेरा पायल का PC1 के लिए हो गया। अब सेम चीज़ हम PC2 के लिए भी करेंगे, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा और आपका डायमीटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि टोटल को कॉपी किया, PC1 को ही कॉपी किया, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका P2, नॉट PC2, ओके सॉरी। और इधर देखते हैं कि ये फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। ये आपका 4.5, ये भी आपका 4.5, ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गया। और इधर आपका 159 0. ये आपका 0.45, ठीक है। और इधर नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 450 का पाइल था 8 नंबर का, ठीक है, तो इसलिए इधर 8 हो जाएगा। ऊपर से टोटल को कॉपी करके नीचे पेस्ट, अब मैं जो दिखा था कि मेरा टोटल क्वांटिटी तो निकल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एब्स्ट्रैक्ट पे जाऊँगा, मेरा 3 नंबर आइटम ऑपरेट हो रहा है मीन्स
काम पे आ रहा है। अभी देखिए मैं 2 नंबर को कलर नहीं किया क्योंकि मेरा ओपन नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अब क्यूमुलेटिव बिल्ड रेस का क्वांटिटी में जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी पे जाएंगे, उधर जाके क्यूमुलेटिव उसका क्वांटिटी, उसके जाके सेल पे इजिकल टू अब ब्रेकअप शीट पे जाकर मेरा जो समेशन है उसको सिलेक्ट करके टैप दबा देंगे, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली मेरा 10 लाख का जो बिल हुआ है 11 लाख के आसपास, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो मेरा, ठीक है। तो नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही धीरे धीरे छोटा छोटा करके मैं ये वाला एस्टिमेट को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो होप आपका प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पायल कैप से लेकर रेस्ट नहीं, एक एक करके करूँगा, ठीक है। ओके।